आज की फिल्म एक ऐसे आदमी के मुतालिक है जिसने अपनी चालाकी और होशियारी से अपने आप को नाजी जर्मनी में 3 साल तक मौत से बचाए रखा। गैमा रिकैप में आज की फिल्म का नाम है पर्शियन लेसन। तो फिल्म की तरफ दोबारा जाने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी 1942 से शुरू होती है और बहुत से ज्यूज यानी यहूदियों को जर्मन फौजी कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे और इन्हीं कैदियों में से एक का नाम गिलिस था और उसके पास खाने के लिए एक सैंडविच मौजूद था। लेकिन एक दूसरे कैदी ने उसे जबरदस्ती एक बुक पकड़ाकर वो सैंडविच उससे ले लिया। लेकिन उस वक्त गिलिस ये नहीं जानता था कि ये बुक 3 साल तक उसकी जान बचाने के काम आएगी और ये बुक पर्शियन यानी फारसी में लिखी हुई थी। और जंगल में एक जगह जाकर तमाम कैदियों को एक एक करके कत्ल किया जाने लगा। लेकिन जिस वक्त गिलिस को कत्ल करने की बारी आई तो गिलिस ने उन्हें अपने हाथ में पर्शियन की बुक दिखाई और ये दावा किया कि वो ज्यू नहीं बल्कि पर्शियन है। लेकिन जब वहाँ मौजूद फौजियों ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसने वही बुक उनके सामने कर दी और ये किताब देखकर फौजी उसे दोबारा कैंप में ले आए। असल में इन फौजियों का एक ऑफिसर जिसका नाम ऑफिसर क्लॉस था वो पहले ही किसी पर्शियन को ढूंढ रहा था और फौजी ये सोचकर उसे अपने साथ वापस ले आए कि वो उसे ऑफिसर क्लॉस के सामने पेश कर सकेंगे। कैंप में ऑफिसर क्लॉस अपनी असिस्टेंट यानी एलिस को, जिसका काम रिकॉर्ड कीपिंग था, की बुरी कारकर्दगी की वजह से डांट रहा था। और जिस वक्त फौजी उसे वहां लेकर गए तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ऑफिसर क्लॉस पहले ही बहुत गुस्से में है। लेकिन बहरहाल उन्होंने उसे एक पर्शियन कहकर उसके सामने पेश कर दिया और इसके बाद उन्होंने ऑफिसर क्लॉस को उसकी किताब दिखाई और गिलिस, जो कि असल में एक जर्मन ही था, उसने यहाँ एक झूठ बोला कि उसका बाप पर्शियन और माँ बेल्जियम की थी। फौजियों के बाहर जाने के बाद ऑफिसर किताब को देखने लगा जिसमें जर्मन में रियाज लिखा था, जिससे ऑफिसर क्लॉस ये समझा कि शायद ये इस आदमी का नाम है जो कि रियाज है। इसके बाद ऑफिसर कैलिस ने ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई ही पर्शियन है उसे किताब में से कुछ पढ़ने के लिए कहा। लेकिन इस पर गिलिस ने उसे बताया कि वो फारसी में पढ़ना और लिखना नहीं जानता, बस वो पर्शियन में बातचीत कर सकता है। और इसके साथ ही उसने अपने जहन में उसी वक्त कुछ उल्टे सीधे अल्फाज बनाए और उन्हें बोलकर वो ऑफिसर को बताने लगा कि वो फारसी बोल रहा है। लेकिन ऑफिसर कैलिस उसके धोखे में आ गया और उसकी जान बख्शी कर दी और ऑफिसर कैलिस ने उसकी ड्यूटी किचन में लगा दी ताकि वो वहाँ मौजूद दूसरे बावर्चियों की मदद कर सके। और इसके अलावा उसकी ड्यूटी कैदियों को खाना खिलाने पे थी और इसके साथ अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद ये भी उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ऑफिसर कैलिस को फारसी सिखाएगा। इसके बाद गिलिस को वहाँ से बैरिक्स में भेज दिया गया। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि ज्यूज की गिरफ्तारियां बहुत तेजी से हो रही थी और उनके खाने के लिए किचन स्टाफ को बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, यानी अगर कोई भी बंदा खाना चोरी करेगा या उसे खराब करेगा तो उसे कम से कम सजा मौत की सूरत में मिलेगी। इन इंस्ट्रक्शंस के बाद गिलिस ने वहां मौजूद दूसरे लोगों के साथ काम शुरू कर दिया। किचन से बाहर आकर एक फौजी जिसका नाम मैक्स था, उसने अपनी साथी फौजी एलिस को डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन एलिस ने उसकी पेशकश को टाल दिया। इसके बाद मैक्स ने उसे बताया कि उसे शक है कि रियाज यानी गिलिस झूठ बोल रहा है और वो पर्शियन नहीं बल्कि एक ज्यू है। उधर किचन में काम करते हुए गिलिस बहुत परेशान था क्योंकि वो जानता था कि इस ड्यूटी के बाद उसे ऑफिसर कैलिस को पर्शियन का लेसन देने भी जाना है। इसलिए उसने वहाँ किचन में ही अपने जहन में कुछ नए लफ्ज सोचे ताकि वो उन्हें ऑफिसर कैलिस को सिखाकर फिलहाल अपनी जान बचा सके। इसके बाद लेसन शुरू करने से पहले ऑफिसर कैलिस ने उसे बताया कि उसका एक भाई तेहरान में रहता है और उसका इरादा जंग के बाद उसके पास चले जाने का है और वो तेहरान में एक जर्मन रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और अगर गिलिस चाहे तो जंग के बाद वो भी उसके पास एक शेफ के तौर पे काम कर सकेगा और इसलिए वो फारसी सीखना चाहता है और उसका इरादा रोजाना 4 से 5 नए वर्ड सीखने का था और इस तरह एक साल में वो पर्शियन के काफी सारे अल्फाज सीख लेगा। इसके बाद गिलिस ने वही अल्फाज जो उसने अपने जहन में किचन में काम करते हुए सोचे थे वो बोले, मगर ऑफिसर क्लॉस ने हर लफ्ज को अपनी नोटबुक में लिख लिया और उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये लफ्ज गिलिस ने खुद बनाए हैं। इसके बाद सारी रात गिलिस नए लफ्ज बनाने की प्रैक्टिस करता रहा क्योंकि उसकी जिंदगी का इन्हिसार अब इसी पर था कि वो साबित करे कि उसे फारसी आती है। और जिस वक्त ऑफिसर क्लॉस अपने लिखे हुए अल्फाज की प्रैक्टिस कर रहा था तो एक फौजी मैक्स उसके पास आया और इस शक का इजहार किया कि रियाज एक पर्शियन नहीं बल्कि एक ज्यू है। लेकिन कैलिस ने उसकी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऑफिसर क्लॉस ने अपनी असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर को हटाकर रिकॉर्ड कीपिंग की ड्यूटी भी गिलिस यानी रियाज को दे दी। ऑफिसर क्लॉस ने अपनी असिस्टेंट रिकॉर्ड
कीपर की ड्यूटी किचन में लगा दी। इसके बाद उसने गिलिस को आज के लिए 40 अल्फाज का टारगेट दिया। गिलिस के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो अल्फाज तो बना लेता था लेकिन उसे याद रखना मुश्किल था और इसके अलावा उसके पास कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे वो इन अल्फाज को लिख सके। इसलिए अब उसे 40 नए अल्फाज अपने जहन में ही याद रखने थे। दूसरी तरफ खाने के दौरान मैक्स की मुलाकात एलिस से हुई, जहाँ मैक्स ने उसे बताया कि उसकी जगह रिकॉर्ड कीपिंग का काम रियाज को दे दिया गया है। मैक्स भी असल में गिलिस को नापसंद करता था और वो उससे निजात हासिल करना चाहता था। इसलिए जब अगले दिन गिलिस ट्रैश फेंकने के लिए कैंप से बाहर गया तो मैक्स ने उसे जानबूझकर वहां से भागने का मौका फराहम किया और गिलिस इस मौके से फायदा उठाते हुए वहां से भाग गया। लेकिन जंगल में थोड़ी दूर जाकर उसे एक आदमी मिला और उस आदमी ने उसे नसीहत की कि बेहतर है कि वो वापस चला जाए क्योंकि जल्द ही उसे जर्मन फौजी पकड़ लेंगे और इस तरह भागने के जुर्म में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। गिलिस ने इस आदमी को अपना हमदर्द पाकर उसे बताया कि वो असल में पर्शियन नहीं बल्कि एक जू है और किस तरह वो एक जर्मन ऑफिसर कैलेस को पर्शियन बनकर धोखा दे रहा है और उसे अपनी ही बनाई हुई एक जुबान फारसी के तौर पर सिखा रहा है और उसके लिए असल मसला लफ्ज बनाना नहीं बल्कि उन्हें याद रखना था क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ अल्फाज की तादाद बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ गिलिस के भागने के बाद फौजी उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो उस अजनबी की बात पर अमल करते हुए खुद ही कैंप में वापस आ गया और वहां आकर बहाना किया कि वो ट्रैश फेंकने जरा आगे निकल गया था इसलिए वो कुछ लेट हो गया है। इसके बाद ऑफिसर कैलेस ने रियाज यानी गिलिस को उसकी नई ड्यूटी समझाई कि वो नए आने वाले कैदियों के नाम रिकॉर्ड के तौर पर रजिस्टर में साफ सुथरे लिखेगा और इसी बहाने गिलिस को कागज और पेंसिल मिल गई थी और उसने जल्दी जल्दी तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल किया। इसके बाद उसने हर कैदी के नाम के अल्फाज को आगे पीछे करके एक नया लफ्ज बना लिया और जब क्लॉस ने उसका साफ सुथरा काम देखा तो वो बहुत खुश हुआ। अब गिलिस को भी इस बात का खतरा नहीं था कि वो अपनी तरफ से बनाए गए पर्शियन के लफ्ज भूल जाएगा क्योंकि हर नया लफ्ज कैदियों के नाम के अल्फाज को ही आगे पीछे करके बनाया गया था जिसे वो किसी भी वक्त देखकर दोबारा याद कर सकता था। हालांकि इस मौके पर ऑफिसर कैलेस ने तमाम कैदियों के नाम देखे मगर उसे फिर भी किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ। दिन के वक्त गिलिस की ड्यूटी कैदियों को खाना खिलाने पर थी और इस ड्यूटी की वजह से उसे तकरीबन तमाम कैदियों के नाम जुबानी याद हो गए थे और वो उनके नामों को बिगाड़ कर भी अपने फारसी के अल्फाज बनाने का सोच रहा था। दूसरी तरफ ऑफिसर क्लॉस हर रात सोने से पहले गिलिस के बनाए गए अल्फाज को फारसी समझकर याद करता था। एक दिन ऑफिसर क्लॉस के कमांडेंट ऑफिसर ने उसे बुलाया और उससे उसकी पर्शियन क्लासेस के बारे में पूछा और क्लास ने उसे बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान उसने तकरीबन 500 से ज्यादा पर्शियन अल्फाज याद कर लिए हैं, जिस पर उसके कमांडेंट ऑफिसर ने इंतहाई हैरानगी का इजहार किया कि वो एक गैर मुल्की जुबान क्यों सीखना चाहता है। इस पर ऑफिसर क्लास ने उसे भी अपने तेहरान में रहने वाले भाई का बताया और ये भी कि वो जंग के बाद उसके पास जाना चाहता है और वो इसी मकसद के लिए पर्शियन सीख रहा है। इसके बाद कमांडेंट ऑफिसर ने उसे बताया कि वो तकरीबन 30 आदमियों की पिकनिक का इंतजाम करे और जब इस मकसद के लिए ऑफिसर क्लॉस गिलिस को किचन में खाना तैयार करने के लिए कहने गया तो वहाँ उसने अचानक ही उससे पूछ लिया कि लव को फारसी में क्या कहते हैं। गिलिस इस अचानक बात के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जो पहला लफ्ज उसके जहन में आया उसने उसे वही लफ्ज बता दिया। इसके बाद ऑफिसर पिकनिक पर गए जहाँ गिलिस भी उनके साथ एक कुक के तौर पर मौजूद था। वहाँ पर भी ऑफिसर कैलेस, जिस पर फारसी सीखने का भूत सवार था, ने अचानक एक दफा दोबारा गिलिस से पूछा कि दरख्तों को पर्शियन में क्या कहते हैं। इस मौके पर गिलिस से गलती हो गई और उसने फिर वही लफ्ज ऑफिसर कैलेस को बता दिया जो उसने किचन में उसे बताया था। ये सुनते ही ऑफिसर क्लॉस को शक हो गया कि गिलिस उसे धोखा दे रहा है और इससे पहले कि वो उसके खिलाफ कोई कदम उठाता, गिलिस ने ये कहकर जान छुड़ाई कि ये दोनों लफ्ज मिलते जुलते हैं। लेकिन अब ऑफिसर क्लॉस को उस पर शक पड़ चुका था। लेकिन इस मौके पर उसका कमांडेंट ऑफिसर आगे आया और उसने एक ग्रुप फोटो के लिए कहा ताकि जंग के बाद वो इसे देखकर एक दूसरे को याद कर सकें। और पिकनिक के बाद ऑफिसर क्लॉस ने मैक्स को कहा कि अब उसे इस पर्शियन की जरूरत नहीं है, इसलिए वो इसे एक दूसरे कैंप जिसका नाम क्योरी है वहाँ ले जाए। क्योरी में तमाम कैदियों को पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता था और ये काम इतना सख्त था कि अक्सर कैदी थक के गिर जाते थे। दूसरी तरफ मैक्स ने अपने एक दोस्त को बताया कि उसने एलिस को शाम के डिनर पर इनवाइट किया है, इसलिए अगर उसका दोस्त उसकी जगह ड्यूटी कर ले तो वो एलिस के साथ डिनर पर जा सकेगा। दूसरी तरफ गिलिस इतनी सख्त मेहनत के बाद थक चुका था और बेहोश होकर गिर पड़ा, जिस पर वहाँ मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने उसे वापस बेरिक्स में भिजवा दिया। एलिस जब डिनर के लिए तैयार होकर आई तो मैक्स ने उसे एक प्रेजेंट गिफ्ट किया और ये सब येना भी देख रही थी और मैक्स असल में उसका क्रश था। दूसरी तरफ गिलिस बेहोशी की हालत में भी उन्हीं अल्फाज को दोहरा रहा था जो उसने फारसी के नाम पे बनाए हुए थे और जब वो अल्फाज जाके क्लॉस को बताए गए तो उसने उनको ट्रांसलेट किया कि गिलिस अपनी माँ को याद कर रहा है और वो घर
वापस जाना चाहता है। इससे क्लॉस को एक दफा दोबारा यकीन हो गया कि वो असल में एक पर्शियन ही है जो कि बेहोशी की हालत में भी पर्शियन ही बोल रहा है। इसलिए उसने गिलिस को दोबारा अपने पास बुला लिया, लेकिन उससे पहले उसकी बीमारी के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि ऑफिसर क्लॉस ने उसका खास ख्याल रखने के लिए कहा है। इसके बाद जब गिलिस सेहतयाब हो गया तो उनके सबक दोबारा शुरू हो गए। ऑफिसर क्लॉस जो वैसे तो एक बेरहम शख्स था, लेकिन गिलिस की एज अ टीचर वो इज्जत करता था, इसलिए उसने गिलिस से सॉरी करते हुए उसे अपने पुराने कपड़े गिफ्ट के तौर पे दिए। उधर मैक्स और एलिस डेट पर थे कि येना ने जेलसी में उनकी शिकायत ऑफिसर क्लॉस को कर दी, लेकिन क्लॉस ये सुनकर हंसने लगा। अगले दिन तमाम कैदियों को एक नए कैंप में भेजना था, लेकिन ऑफिसर कैलिस ने अपने कमांडेंट ऑफिसर से दरखास्त की कि वो पर्शियन यानी कि गिलिस को यहीं रहने दे। इस पर कमांडेंट ऑफिसर ने उसे बताया कि उसे भी शक है कि रियाज यानी गिलिस असल में एक जू है जो कि एक नकली पर्शियन बना हुआ है, और रियाज के बारे में ये अफवाह तमाम कैंप में फैली हुई है। ये सुनकर ऑफिसर कैलिस को शक हुआ कि पर्शियन के खिलाफ ये तमाम शिकायतें मैक्स और एलिस ने लगाई हैं। उसने इस मौके का फायदा उठाया और कमांडेंट ऑफिसर को मैक्स और एलिस के अफेयर के मुतालिक बता दिया, और साथ ही उसने ये भी बताया कि एलिस उसके बारे में अफवाह उड़ा रही है कि उसका कमांडेंट के साथ अफेयर है। ये सुनकर कमांडेंट गुस्से में आ गया और उसने पर्शियन को वहाँ रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद गिलिस ने कैलिस को ऑफर की कि अगर वो चाहे तो वो आपस में पर्शियन में बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद क्लॉस ने गिलिस को अपने माजी के बारे में बताया कि वो सिर्फ 3 साल का था जिस वक्त उसकी माँ मर गई। इसके साथ ही उसने गिलिस को ये भी बताया कि 41 कैंप के तमाम कैदियों को पोलैंड में मौजूद एक दूसरे कैंप में ले जाया जाएगा, इसलिए कल से गिलिस को उसके पर्सनल फार्म पे ड्यूटी करनी पड़ेगी ताकि वो वहीं रह सके। गिलिस ने फार्म की तरफ जाते हुए देखा कि तमाम कैदी इंतहाई बुरी हालत में दूसरे कैंप की तरफ जा रहे हैं। उधर फार्म पर गिलिस तमाम दिन काम करता रहता और शाम को वहीं पर सो जाता। गिलिस की गैर मौजूदगी में एलिस अपनी पुरानी ड्यूटी यानी रिकॉर्ड कीपिंग पर वापस आ चुकी थी, लेकिन उसके बुरे रिकॉर्ड कीपिंग की वजह से कैलिस गुस्से में था। अगले दिन कमांडेंट ऑफिसर ने किचन का मुआयना किया जहां येना और एलिस भी थी, और यहां कमांडेंट ऑफिसर ने एलिस को एक दूसरे कैंप में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद गिलिस कैंप में वापस आया जहां उसकी पहली मुलाकात मैक्स से हुई, जिसने उसे कहा कि वो जानता है कि वो एक पर्शियन नहीं बल्कि जू है। उधर एलिस को दूसरे कैंप भेजे जाने के बाद ऑफिसर क्लॉस रिकॉर्ड कीपिंग का काम खुद ही कर रहा था। गिलिस भी अपनी पुरानी ड्यूटी यानी कैदियों को खाना खिलाने पर वापस आ गया था, और वो वहाँ पर तमाम मौजूद नए कैदियों का नाम पूछता रहता था, और हर शाम को ऑफिसर क्लॉस उससे पर्शियन के नए अल्फाज सीखता रहता जो कि दिन में गिलिस अपने जहन में बनाया करता था। और आहिस्ता आहिस्ता ऑफिसर क्लॉस को फारसी सीखने में मजा आने लगा, और एक दिन उसने गिलिस को कहा कि पर्शियन लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है। बैरिक में गिलिस की 2 कैदी भाइयों से दोस्ती हो गई, और जब उन्होंने पूछा कि वो हर शाम को ऑफिसर कैलिस के दफ्तर में क्या करने जाता है, तो गिलिस ने उन्हें बताया कि वो ऑफिसर क्लास को पर्शियन सिखा रहा है। और इसी तरह ही सर्दियां आ गई और बर्फबारी शुरू हो गई, और गिलिस अंदर खिड़की से बाहर कैदियों की बुरी हालत देख सकता था। एक दिन ऑफिसर क्लॉस ने उसे अपनी पर्शियन में लिखी हुई एक नज़म सुनाई, और ये नज़म लिखने की खुशी में उसने गिलिस को स्पेशल खाना खिलाया, और इसके बाद उसने बकाया बचा हुआ खाना उसे अपने साथ बैरक में ले जाने की इजाजत भी दे दी। गिलिस ने वो खाना अपने दोस्त जेकब और उसके भाई को दे दिया क्योंकि वो दोनों जख्मी थे। शाम को सोते हुए जेकब ने गिलिस को बताया कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अपने भाई को घर लाएगा, और अब उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद ये है कि वो अपने भाई को घर ले जाए। सुबह कैदियों की नई ड्यूटियां लग गईं, और शाम को कुछ नए कैदी कैंप में लाए गए जिनमें एक असल पर्शियन यानी फारसी भी था, लेकिन जेकब ने अपनी ड्यूटी से वापस आते हुए उसे देख लिया और वो इस बारे में जान गया। उधर मैक्स गिलिस के पास गया और उसे बताया कि उसे एक असल पर्शियन मिल गया है। इसके बाद वो गिलिस को खींचता हुआ बैरिक तक लेकर आया, लेकिन वहाँ आकर वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके आने से पहले ही पर्शियन मर चुका है, और उसने गुस्से में आकर ये कहते हुए गिलिस को मारना शुरू कर दिया कि वो उन सबको धोखा दे रहा है, और यकीनन इस पर्शियन को गिलिस ने ही मारा है। लेकिन इस मौके पर जेकब सामने आया और उसने पर्शियन के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, जिस पर गुस्से में आकर मैक्स ने उसे मौके पर ही गोली मार दी, और इस तरह जेकब ने गिलिस के खाने के एहसान का बदला अपनी जान देकर अदा किया। उधर खाने की मेज पर कमांडेंट ने बताया कि दुश्मन यानी रेड आर्मी ने उनके रेल ट्रैक को तबाह कर दिया है, इसलिए कल से तमाम कैदी वहां से पैदल ही जाया करेंगे। खाने के बाद ऑफिसर क्लॉस अपने दफ्तर में आया और गिलिस से अफसोस का इजहार करने लगा कि दूसरा पर्शियन मर गया है, और अगर वो जिंदा रहता तो वो तीनों आपस में पर्शियन में बात कर सकते थे, जिससे ऑफिसर क्लॉस को मजीद कुछ सीखने को मिलता। क्लॉस ने गिलिस को ये भी बताया कि उसका भाई आर्मी ज्वाइन करने की वजह से उससे नाराज था, और इस वजह से जब से उसने आर्मी ज्वाइन की थी उसके भाई ने
उससे बातचीत नहीं की थी, लेकिन जंग के बाद जल्द ही वो उसके पास जाकर उसके साथ सुलह कर लेगा। अगले दिन नए कैदी कैंप में लाए गए, जो कि बर्फबारी में भी पैदल ही वहां तक पहुंचे थे। इसके बाद अगले दिन तमाम कैदियों को बर्फबारी के बावजूद पैदल ही दूसरे कैंप ले जाया जा रहा था। उधर खाने की मेज पर एक दूसरे ऑफिसर ने ऑफिसर क्लॉस को बताया कि उसने पर्शियन को उस ग्रुप में जाते देखा है, और ये सुनते ही क्लॉस तमाम कैदियों को देखने के लिए भागा और वहाँ उसने देखा कि गिलिस वाकई ही उनके साथ दूसरे कैंप जा रहा था। फिर वो जबरदस्ती उसे अपने साथ वापस ले आया और यहाँ पता चला कि गिलिस ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि जैकब का भाई उसकी जगह कैंप में रह जाए और उसकी जान बच जाए। ये जानकर ऑफिसर क्लॉस भी हैरान रह गया कि वो किसी अजनबी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा था। शाम को कमांडेंट ऑफिसर ने बताया कि उन्हें हाई अलर्ट रहने के ऑर्डर्स मिले हैं, क्योंकि दुश्मन यानी रेड आर्मी उनसे जीत रही है और तमाम फौजियों को ईस्टर्न फ्रंट पर पहुंचने के ऑर्डर आए हैं। और अब चूंकि तमाम फौजी ईस्टर्न फ्रंट पर जंग के लिए जा रहे हैं, इसलिए इस कैंप को फौरी तौर पर बंद करने के ऑर्डर्स भी आए हैं। लेकिन इसके साथ ही इस कैंप में मौजूद तमाम कैदियों को कत्ल करने और तमाम एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी आया है। इसके बाद तमाम कैदियों को उनकी बैरक्स में बंद कर दिया गया, लेकिन ऑफिसर क्लॉस हर सूरत में गिलिस को बचाना चाहता था, इसलिए उसने कपड़े बदले, कुछ पैसे पकड़े और गिलिस को अपने साथ लिया। लेकिन उसे बैरक से बाहर लाते हुए मैक्स ने देख लिया, लेकिन क्लॉस चूंकि मैक्स का ऑफिसर था इसलिए वो उसे कुछ भी ना कह सका। लेकिन वो फौरन ही कमांडेंट ऑफिसर को इस बारे में बताने के लिए गया, लेकिन कमांडेंट के पास उस वक्त इतना वक्त नहीं था कि वो मैक्स की बात सुन सकता, क्योंकि उसे कैंप की तमाम एविडेंस जाया करनी थी। इसके बाद ऑफिसर क्लॉस और गिलिस कैंप से इकट्ठे भागे और एक महफूज जगह पर जाकर ऑफिसर क्लॉस ने गिलिस को बताया कि यहाँ करीब ही एक एयरपोर्ट मौजूद है और अगर गिलिस वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाए तो वो वहाँ से तेहरान जा सकता है। अब गिलिस आजाद था। इसके बाद ऑफिसर क्लॉस पर्शियन एम्बेसी पहुंचा और वहां जाकर पहली दफा उसे ये पता चला कि वो फारसी का एक भी लफ्ज नहीं जानता और हकीकत जानते ही वो गुस्से से पागल हो गया। और दूसरी तरफ रेड आर्मी यानी सोवियत फौज ने जर्मनी को शिकस्त दे दी और गिलिस भी रेड आर्मी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि कैंप के तमाम रिकॉर्ड को जला दिया गया है और अब कैंप के अंदर कत्ल किए गए किसी भी कैदी का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। लेकिन इस मौके पर गिलिस के बनाए हुए अल्फाज ही उसके काम आए और उसने 2840 यानी 2840 प्रिजनर्स के नाम रेड आर्मी को बता दिए, जिन्हें वहां कत्ल कर दिया गया था। और उन सब के नाम बताते हुए गिलिस अपने आंसू ना रोक सका।